प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अमित झा जी आप सबों के लिए सीटेट के जितने भी विद्यार्थीगण हैं उन सबों के लिए सुंदर सा एक संस्कृत का पेडागोजी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सबों का डिमांड था कि सर जल्दी से आप पेडागोजी पढ़ाइए, तो लीजिए आप पेडागोजी को पढ़िए और समझिए। सबसे पहला देखिए प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न को आप देखिए कि कुशलम पठनम नास्ति। क्या कह रहा है कि कुशलम पठनम नास्ति, कुशल पठन नहीं है। अब इन विकल्पों को देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कुशलम पठनम नास्ति को दर्शाता है। ए नंबर बोल रहा है संरचनात्मकम, बी नंबर कल्पनात्मकम, सी नंबर प्रगतिशीलाशीलम। तीनों का तीनों देख रहे हैं कुशल से संबंधित मिल रहा है। जो कुशल होंगे वही उसी के अंदर ये संरचनात्मक शक्ति होगी, उसी के अंदर कल्पनात्मक शक्ति होगी और उसी के अंदर प्रगतिशील वाली शक्ति होगी। सीधा तीनों का तीनों सही दिख रहा है। आइए डी नंबर का भी ऑप्शन देख लीजिए। डी नंबर कहा सुचिंतनम। अरे सुचिंतनम, यहाँ पठन की बात हो रही है, कुशलम पठनम नास्ति, तो सुचिंतनम क्या करेगा? सोचने की तो बात नहीं, यहाँ तो पढ़ने की बात हो रही है। इसीलिए 16 का आप आंसर डी मार देंगे। ये जो है कुशलम नास्ति, अर्थात सुचिंतनम जो है ये पठन कुशल का, सुचिंतनम को आप यहाँ पर कुशल नहीं समझेंगे, तो ये आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं हम सब अगले प्रश्न की ओर। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे, आपको यह 16 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो मित्रों आप सब लाइक को दबाना कंजूसी न करें, कृपणता न करें, अर्थात आप जो है पढ़ाने वालों के मन को आप क्या करें, उनको प्रोत्साहित करें। उनको प्रोत्साहित जब आप करेंगे तो पढ़ाने वाले भी आपको दिल से पढ़ाएंगे। इसलिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और वहां तुरंत आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए। बिना लाइक का मजा नहीं आता है, इसीलिए लाइक, जीवन में लाइक का होना बहुत जरूरी है। आगे चलिए आप सीधा प्रश्न संख्या 17 की ओर। चलिए तो मित्रों अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न को देखिए, बोले व्यापकम वाचनम। अब वाचन, वाचन जो पाठनम है जिसका हम वाचन करते हैं, जब पढ़ाई करते समय छात्र वाचन करते हैं, तो बोले व्यापकम वाचनम, किस प्रकार व्यापक वाचन। बोले अधोलिखितेषु केन सह संबद्धम नास्ति। नीचे लिखे हुए जो विकल्प है उनमें किनके साथ जो है वह संबद्ध नहीं बता रहा है। बोले ए नंबर एतेन पठनस्य अधिकम आनंद लभ्यते। क्या आप व्यापक वाचन से जो है अधिक आनंद मिलता है? दूसरा बी नंबर को आप देखिए, बी नंबर वाला, बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहे हैं एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति। क्या इससे सूक्ष्म विषय का जो है पठन होता है? ये ना गभीरा बोधा भवति, बहुत ही गहरा बोध होता है। सी नंबर देखिए, एतेन भाषादिगमस्य वृद्धि भवति। क्या इससे कह रहा है एतेन माने इससे, अर्थात किससे? व्यापक वाचन से। बोले भाषा अधिगमस्य वृद्धि भवति। और डी एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति। यह जो है पाठ के लिए, सामान्य बोध के लिए, सामान्य बोधार्थम अस्ति, सामान्य बोध के लिए। तो आपको यहाँ प्रश्न एक बार देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि अधोलिखितेषु केन सह संबद्धम, जो ये व्यापक है ना, व्यापकम वाचनम जो है किसके साथ संबद्ध जो है नहीं है, या नास्ति पूछा है, तो इसके लिए आपको सही उत्तर लग। ये जो बी नंबर आप पढ़ रहे हैं, एतेन सूक्ष्म विषयाणाम पठनम भवति, ये जो है ना सूक्ष्म विषय का पढ़ना होता है और गंभीर बोध होता है, ज्ञान होता है व्यापक वाचन से, ये संबंध को नहीं दर्शाते, इस संबंध को। तो आपका बी जो है, आपका ये विकल्प जो है सही होगा। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की। 18वां जो प्रश्न है, लिखने का जो प्रक्रिया है, बोले लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम। यह जो एक उपागम है लेखन वाला, ये क्या है इसका लक्ष्य? बोले केवलम प्रक्रियायाम, या लेखन केवल प्रक्रिया में, या केवले परिणाम, केवल परिणाम। सी नंबर बोल रहे उभयम, अर्थात प्रक्रियायाम और परिणामे। और डी नंबर बोल रहा है सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग। क्या सुंदर हस्ताक्षर के लिए लेखन आदि होता है कार्य? नहीं, ये जो सी आंसर है ये सही हो जाएगा। उभयम प्रक्रियायाम, और पॉजिटिव भी पकड़ेंगे इसको आप, ठीक है। और यहाँ देखिए, जब आप लिखते हैं, जब आप परीक्षा देते हैं, तो वहां लिखाई का कार्य होता है। परीक्षा में क्या होता है? काम लिखने का।
इसीलिए उभयम प्रक्रिया बोले, प्रक्रियायाम और परिणाम है, जब लिख देते हैं तो लिखने के साथ साथ फिर परिणाम भी मिलता है, इसीलिए उभयम प्रक्रियायाम परिणामे च। चलिए अब चलते हैं हम सब प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18 हो गया ना, 17 के बाद 18 तो हो ही गया, अब 19 की ओर चलेंगे। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को आप सब ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे कि कहता क्या है यह प्रश्न। तो यह जो प्रश्न है 19 नंबर वाला, कहता है भाषा या पाठ्यक्रमे, क्या कहा कि भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य सन्निवेश, साहित्य के सन्निवेश में अधोलिखितेषु कस्य महत्वम नास्ति, नीचे लिखे जो अधोलिखितेषु अर्थात जो नीचे लिखे गए विकल्प है उनमें से बोले कस्य महत्वम नास्ति, किसका महत्व बोले नहीं है। तो बात चल रही है यहाँ भाषा पाठ्यक्रम की और साहित्य सन्निवेश। ए नंबर में देखिए लिखा एतत् केवल श्रवण संभाषण कौशल कौशल, क्या यह केवल श्रवण कौशल और संभाषण कौशल को पोषित करता है। बी नंबर बोले एतत् श्रव विश्वसनीय सामग्री अस्ति, विश्वसनीय माने यह एक विश्वसनीय सामग्री। और सी नंबर बोले एतत् अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुम्, अन्य की संस्कृति को जानने के लिए अन्येषां संस्कृतिं ज्ञातुम् छात्राणां सहायं करो, छात्रों की सहायता कर। और डी नंबर बोल रहा है व्यक्तिगतां प्रतिक्रियां दातुम् एतत् छात्रान् प्रोत्साहित, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को देने के लिए यह जो है छात्रों को प्रोत्साहित। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पकड़ना है पेडागोजी, जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव वाला पकड़ लीजिए। यदि ऐसे बात कर रहा कि कस्य महत्वम नास्ति, तो सीधा सीधा आप नेगेटिव यहाँ देखिए, कहता है एतत्, ए नंबर देखिए एतत् केवलम श्रवण संभाषण कौशल कौशल, गलत बात है। केवल श्रवण कौशल और संभाषण कौशल को ही क्वेश्चन है, इसीलिए ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 19 का ए हो गया। ठीक है, आप लोग दे रहे हैं क्या नहीं, सही सही उत्तर लगाइए और आपको उत्तर लगाते रहना है, सही सही उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से आप सब पढ़ेंगे सुनेंगे जानेंगे। क्या कहता है 20 नंबर में, अधस्तनेषु अर्थात जो नीचे लिखे गए विकल्प है उनमें से बोले का उक्ति, कौन सी ऐसी उक्ति है जो समीचीना अस्ति, जो अच्छी है, जो सही है। ए नंबर बोले विराम चिन्हानि, तो विराम आदि चिन्ह होते हैं बोले वाक्यार्थ बोधे, वाक्य को समझाने में सहायम कुर्वन्ति, सहायक होते हैं। बी नंबर वाक्यार्थ बोधे विराम चिन्हानां कोपि प्रभाव नास्ति, बोल रहे विराम चिन्ह का तो कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है वाक्य को समझाने में। सी नंबर देखिए अर्थात यहाँ लिखा ना तनेषु का उक्ति समीचीना अस्ति, तो उनमें से आपको का उक्ति पूछा मैंने, कौन सी ऐसी बात है जो सही है, तो एक सही मिलेगा, बाकी का आपको सब गलत मिलेगा। तो सी नंबर देखिए, बी नंबर हो गया कि बी नंबर में का विराम आदि जो चिन्ह है उसका तो कोई प्रभाव है ही नहीं। सी नंबर का रहा पाठस्य सौंदर्य वृद्धो, मैंने सौंदर्य की वृद्धि में विराम विराम चिन्ह नाम सहायम, सौंदर्य वृद्धि में जो है विराम चिन्हों का सहायता, सौंदर्य वृद्धि के लिए उसको बढ़ाने के लिए, इसीलिए विराम आदि चिन्ह का प्रयोग है। और डी नंबर में कहा रहा है कि पाठस्य पठन समय विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधाम उत्पादित, कहता है पाठ के पढ़ने में वो विराम आदि जो चिन्ह होते हैं वो बहुत प्रवाह से जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं। तीनों का तीनों गलत है, ए नंबर सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो जब विराम आदि चिन्ह देंगे तभी न पता चलेगा कि ये जो है अर्थ इसका क्या है, यह वाक्य कहाँ पूर्णता की ओर जा रहा है, इसमें पूर्ण वाक्य मैंने पूरा कहाँ होता है। जब वाक्य में विराम चिन्ह रहेगा तब जा करके उस वाक्य का बोध होगा, विराम नहीं रहेगा, पूरा चलते रहेगा पढ़ते रहेंगे तो फिर कैसे उसका भाव को समझे। इसीलिए ए नंबर जो है ये सही हो जाएगा, बाकी का जो है तीनों गलत होगा कि विराम चिन्हानाम कोपी प्रभाव नास्ति, ऐसी बात नहीं, बहुत प्रभाव पड़ता है विराम आदि चिन्हों का पाठ में। और सौंदर्य वृद्धो बोले विराम चिन्हानम सायम, केवल सौंदर्य वृद्धि के, ऐसी बात नहीं है, सौंदर्य की वृद्धि के लिए विराम चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो ये BCD है, पढ़ना नहीं है, ये सब नेगेटिव है सारे के सारे। ये सही हो गया आपका। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मित्रों आपको समझ में आ रहा हो तो आप देखिए, कंजूसी न करें लाइक बटन दबाने में, कंजूसी न करें आप शेयर करने, वीडियो को आप शेयर करेंगे, जब तक आप ज्ञान को बांटेंगे नहीं, जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो संस्कृत रूपी संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे होगा, संस्कृति का संरक्षण कैसे। इसीलिए हम संस्कृति को अधिक से अधिक अपने संस्कृत का प्रचार और प्रसार, इसीलिए आप जो है
दिल से, खुले दिल से इसका जो है प्रचार प्रसार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नए यदि हैं आप तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर वाला प्रश्न है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। छात्राणाम लेखनस्य, छात्राणाम षष्ठी बहुवचन में छात्रों के, बोले लेखन से हमने लिखने का, है ना, जो लिखता है वो लेखनस्य आकलन मुख्यतया ध्यानम ददाति। बोले छात्राणाम लेखनस्य आकलन मुख्यतया ध्यानम ददाति, माने उनका लेखन किस ओर ध्यान देता है, किस ओर ध्यान को केंद्रित करता है, आप सभी को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ए नंबर बोल रहा है शुद्ध वर्तन्याम व्याकरण, क्या वो जो छात्रों का जो लेखन होता है वो क्या शुद्ध वर्तनी और में और व्याकरण में जो है ध्यान देता है, व्याकरण की ओर, या विचाराणाम अभिव्यक्त, जब लिखता है तो विचारों की अभिव्यक्ति में। सी नंबर कह रहा है शब्द सीमा निर्धारण, लेखन क्या शब्द सीमा का निर्धारण करता है, या डी नंबर बोल रहा है लेखन समय रूढ़ी प्रयोगाणाम लोकोक्ति नाम च प्रयोग। और यहाँ बात हो रही मुख्यतया ध्यानम आकलनम। देखिए जब लिखने की बात होती है, सोच के देखिए, सपोज दैट जब आप ही लिखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आप विचार करते हैं, मन में जो आप लिखते हैं उसके लिए विचार करते हैं, और विचार शक्ति आपकी अच्छी होती है। जब आप विचार करते हैं तभी आप जाके लिखते हैं, अपने अभिव्यक्ति को तभी आप दर्शाते हैं। इसीलिए यहाँ जो आंसर जाएगा वो सही सही बी नंबर आंसर उत्तर यही जाएगा, बाकी का सब तो मुख्यतया ध्यानम ददाति लेखन से आकलनम विचाराणाम अभिव्यक्ति। जब आप किसी के लेख को देखते हैं, जब आप छात्रों के लेख को पढ़ते हैं तो वहां उनकी जो अभिव्यक्ति है, जो उनका विचार है, उस लेख के द्वारा आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मित्रों 21 का आंसर बी ये सही होगा। ठीक है, तो 21 नंबर का बी नंबर आप लोग सही मार दिए होंगे, और हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे इस पेडागोजी को। मित्रों तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, शेयर करिए इस वीडियो को, अन्य जितने समूह हैं, जितने ग्रुप हैं, और लाइक करें, कमेंट्स भी करें। नए यदि हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलते रहेगा। तो मैं मित्रों लेता हूं विदा आप लोगों से, और मैं फिर कल सुबह 6 बजे लाइव उपस्थित रहूंगा, देखना ना भूलें। हम फिर कल मिलेंगे, आज के लिए हम यहीं पे विराम लेंगे, मगर जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि संस्कृत को पढ़ना है। यदि संस्कृत को पढ़ना है, संस्कृति की रक्षा करना है, तो आपको उदार हृदय वाला होना पड़ेगा। और जब आप तो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप उदारवान बने, संस्कृत पढ़ रहे हैं आप चरित्रवान बने, आप आदर्श बने समाज के लिए। ऐसा काम करें, ऐसा अध्ययन करें, ऐसा ज्ञान को प्राप्त करें जो आप अपने ज्ञान के द्वारा न केवल भारत में बल्कि आप विदेशों में भी आप जाने जाएं। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, मेरा यही जो है आप लोगों के लिए आशीर्वचन है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।